सरोवर में रसोन्मदा भृंगी को विलसित विक्रीडित देखती हुई सखियां तन्मय विमुग्ध जो हो रही है, उन्हें देखने से सरोवरी लीला का अनुभव हो जाता है। उनमें स्थिति का स्वभाव का अनुभव दशा सहित ही होता है। उनमें स्थिति का स्वभाव का अनुभव दशा सहित ही होता है। सरोवर रसोन्मदा संयुक्त यह क्रीड़ा विलास सखियों की दृष्टि में ही होकर अनुभव किया जा सकेगा। सखियों के साथ होकर हमने सरोवर रसोन्मदा संयुक्त क्रीड़ा देखी। सखियों के साथ होकर हमने सरोवर रसोन्मदा संयुक्त क्रीड़ा देखी, विहार अनुभव किया। सखियों के साथ होकर लीलानुभव किया। सखियों के साथ होकर सरोवर में हुए, दोनों में हुए। यही संकेत है कि हमने चर्चा सुनी, चर्चा की रस का मतलब सखियों के साथ होकर लीलानुभव किया, सखियों के साथ होकर सरोवर में दोनों में हुए। यही संकेत है कि हमने चर्चा सुनी, चर्चा की। इसका मतलब मन ही ऐसा है कि यह चर्चा में गमन ही करता है। विचार ही ऐसा है कि मन विचार में विचरता ही है। मन गमन करना, विचरना ही जानता है। मन का गमन हाँ पीछे पीछे अथवा संग संग होना यह स्वभाव ही है, गुण ही है, स्वरूप ही है। मन का गमन सर्वेंद्रियों के साथ यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह भान रहता ही नहीं कि मेरा मन सर्वेंद्रियों के साथ गमन कर रहा है। हाँ, वह सखियों में एक अपने को पूर्ववत सहज स्वभाव से ही देख रही है। हाँ, उसका गमन सखियों के साथ हो रहा है। गमन कर रही है कि माने यही कि परस्पर चर्चा जहां कर रही है, यह भी सुन रही है, तद्वत। चर्चा करना ही गतक्षणीय या अर्धक्षणीय दोनों के कृतलीला में तन्मय विमुग्ध होना, तन्मयता में, विमुग्धता में संग संग उन दोनों के गमन ही तो होगा। कृतलीला है, श्रुतलीला है। कृतलीला है, श्रुतलीला है। श्रुतलीला ही मानो दृक् तद्वत गोचरित हो रही है लीला। यह तन्मय दशानुभव हो रहा है। कृतलीला ही श्रुतलीला है, श्रुतलीला ही मानो दृक् तद्वत गोचरित हो रही है लीला। यह तन्मय दशानुभव है, तन्मय दशानुभव है। लीला ही चर्चा है, पर चर्चा किन किन शब्दों से दोनों सखी प्रकट कर रही हैं एवं कहां तक वर्णन कर पाई, वर्णन न कर सकने की दशा कैसी हुई, मूक विमुग्धा दोनों क्यों हो गई, यह रहस्य मनमज्ञाओं की चर्चा में ही अनुभव किया जा सकेगा। लीला हाँ दोनों से ही सुसम्मिलित परस्पर सखियों को रहस्यमयी चर्चा से ही आज तक किसी ने भी अनुभव किया एवं उन्हीं के मंडल में प्रवेश किया है। लीला हाँ दोनों से ही सुसम्मिलित परस्पर सखियों के रहस्यमयी चर्चा से ही आज तक किसी ने भी अनुभव किया एवं उन्हीं के मंडल में प्रवेश किया। लीला, लीला चर्चा एक स्वयं सखियों में हो जाना, यही सर्वसार बात है। नित्य प्रतिक्षण नवनव लीला होती रहती है, किंतु होने वाली लीला में पहुंचने वाली परस्पर की चर्चा ही होने वाली लीला से भी बढ़कर है। जोरदार बात। लीला नित्य प्रतिक्षण नवनव लीला होती रहती है, किंतु होने वाली लीला में पहुंचने वाली परस्पर की चर्चा ही, किंतु होने वाली लीला में पहुंचाने वाली परस्पर की चर्चा ही होने वाली लीला से भी बढ़कर है, विशेष है लीला से भी। होती रहने वाली लीलाओं को प्रकट कर जो रही है, होती रहने वाली लीलाओं को प्रकट जो कर रही है, चर्चा परस्पर कर जो रही है, केवल अपने लिए ही। सखियां परस्पर
आनंद के लिए कर रही हैं। सखियां परस्पर आनंद के लिए ही कर रही हैं। इसे जिसने प्रकट किया सखियों में होकर ही। इसलिए यही कहना होगा कि लीला से भी वह सखी बड़ी है। उन दोनों प्रिया प्रीतम से भी विशेष, हाँ, बढ़कर है लीला चर्चा। लीला चर्चा गत क्षणों की, हाँ, व्यतीत दिनों की ही लीलाएं हैं। जो भी चर्चा आज इस क्षण तक सुनने में आई या आ रही हैं, वे सभी गतक्षणी लीलाएं हैं। इन बातों में मन यदि गमन करे तो वह अनुगताओं में एक हो ही जाएगी। सुनने में ही विलंब है, नहीं तो वे लीलाएं तत्क्षण दृष्टिपथ में होकर प्रियसखी समावृता अनुगता पात्राओं में ही उसे जागृत कराने में कदापि विलंब सहन कर नहीं सकेगी। सुनने में आई लीला चर्चा, इसे तो किसी ने आज तक अपने को भान में रखकर तन में विमुग्ध न होता हुआ केवल वाक्य रूप में सुनने के लिए रहने दिया हो, यह संभव ही नहीं। सुनने में आई लीला चर्चा, इसे तो किसी ने आज तक अपने को भान में रखकर तन में विमुग्ध न होता हुआ केवल वाक्य रूप में सुनने के लिए रहने दिया हो, यह संभव ही नहीं। सुनने में आई लीला चर्चा गतक्षणी परस्पर के श्रुत लीलाओं में सुनने व कहने वाली सखियां संग ही सम्मिलित हो रही थी। सुनने में आई लीला चर्चा गतक्षणी परस्पर के श्रुत लीलाओं में सुनने व कहने वाली सखियां संग ही सम्मिलित ही तो हो रही थी। जो सम्मिलित हैं वे परस्पर कैसी उस चर्चा को सुनती हैं, यही अनुभवजन्य माधुर्य विषय है। मन एवं सर्वेंद्रियों सहित अनुभवजन्य विषय है। परस्पर में विमुग्ध होकर होने वाली लीलाओं में तन में विमुग्ध सखियों की प्रत्यक्ष लीलाएं ही हैं, माने ही दूसरे शब्द में कहा अनुभवजन्य। सुनने वाली गतक्षणवत तद्वत अपने को प्रिया प्रीतम के साथ तत्सुख सुख में जैसे भी उनके साथ थी, वैसे ही अपने को उनमें ही देखते हुए सुन नहीं सकी। वैसे ही अपने को उनमें ही देखती हुई सुन नहीं सकी, न वह अन्य कह सकी। पूर्ववत दशा हो चुकी थी, खो चुकी थी। कदम्ब द्रुममूल रम्य स्थल जहां एक मयूर नृत्य कर रहा था। कदम्ब द्रुममूल रम्य स्थल जहां एक मयूर नृत्य कर रहा था। नृत्य प्रवीण नटवर सुकुमार किशोर कमनी नीलनिधि। नृत्य प्रवीण नटवर सुकुमार किशोर कमनीय नीलनिधि में जैसे किसी दिन नृत्य मुद्रा में तन में विमुग्धतया उनके मन को हरण करती हुई हो चुकी थी, वैसी ही मधुरमुख चंद्र में लास्यमयी दलित भ्रुवों में चपल नयनों की चातुरी में मधुर मंद स्मृति में हो चुकी थी। एवं उस प्रसंग में जैसे सखियां भी थी, वैसे ही न एकाकी मयूर था, न प्रिय सखी एकाकी रही। वह भूली मैं सखियों की बाहों में हूं, नृत्य विशारद में ही डूब गई। सखियां भी तद्वत तन्मय हो चुकी थी। सार संकेत यही कि चर्चा श्रवणों में गोचरित होने की सुधि शायद ही करा पाती। सार संकेत यही कि चर्चा श्रवणों में गोचरित होने की सुधि शायद ही करा पाती। गतलीला की बातें यह है, ये भी सुन नहीं सकेगी कोई भी। वहां तो वही लीला हो चुकी तथा तन्मय होती गई समस्त सखियां। प्रिय सखी अपलक कटक आमुग्ध नैना ही रह गई। कदम्बद्रुममूल रणाच्छन्न भूमि पर जहां तहां कर्णव पुष्प बिखरे पड़े थे। एक मयूर नृत्य कर रहा था। दो सखियां दोनों ओर प्रिय सखी की बाह को ग्रहण किए स्थित है। मणिमय सोपान पर
कमलावलियों में खो गई प्रिय सखी रसोन्मदा भृंगी तन्मय विमुग्ध अवलोकन कर रही हैं सखियां। एक मृग के पीछे मंद कभी स्फूर्ति से दौड़ने वाली प्रिय सखी के पायलों के अस्त व्यस्त स्वरों में कई सखियों के बीच अभिन्न हुए पायल। एक कमल को लिए आगंतुक सखी को अपलक विमुग्ध देखती रह गई प्रिय सखी। पद्म सरोवर से जलपान कर लौटती हुई हरिणियों में एक शावक सहित धावित हुई निकट पहुंची प्रिय सखी की। इसके माधुर्य मुखावलोकन करती हुई तन्मयी रहेगी सखियां। एक कमल से अभिमुख सोपानों पर से वनोन्मुख उड़ने वाले मधुप के पीछे अत्यंत स्फूर्ति से धावित प्रिय सखी के पीछे कई सखियां धावित हो गई। एक सखी का करक ग्रहण कर संग संग मंद मनहरणीय गंभीर चाल में चली प्रिय सखी। वन्य रमणीय मार्ग अति कोमल, दोनों ओर समीप नाना पुष्पों की वाटिकाएं, सरोवर एवं लतावेष्टित कुंज निकुंज, मनोन्मादक हृदयाह्लादक अत्यंत आकर्षक मनोमोहक प्रदेश। कोकिल शुक शारिका मयूर आदि विहग अपने अपने स्वरों से कलरव कर रहे थे। कोकिल शुक शारिका मयूर आदि विहग अपने अपने स्वरों से कलरव कर रहे थे। शीतल मंद सुगंध समीर संचरित हो रहे थे। मधुपों की माला अस्त व्यस्त अव्यवस्थित रूप में कभी कहीं और कभी कहीं उड़ती हुई गुंजार करती हुई मन को साथ ही आकर्षित कर चुकी। इत्यादि प्रत्येक प्रसंग में प्रिय सखी की क्या दशा है उसे संभालती हुई सम्यक अवलोकन करती हुई तन्मय विमुग्ध हो रही हैं। इस चर्चा प्रसंग में श्रवण करती हुई वह नवीना सखी भी हो चुकी वहीं पर उनमें ही। सार संकेत यही है कि लीलास्थली में सतत होने वाली लीलाओं को निर्देश संकेत करने वाली ही नहीं अपितु उनमें ही करा देने वाली, प्रदेश में करा देने वाली है प्रिय सखी। सार संकेत यही है कि लीलास्थली में सतत होने वाली लीलाओं को निर्देश संकेत करने वाली ही नहीं अपितु उनमें ही करा देने वाली, प्रवेश करा देने वाली है प्रिय सखी। निर्देश संकेत पथ प्रदर्शन ही नहीं, निर्देश संकेत पथ प्रदर्शन ही नहीं, अपेक्षित को प्रदान करने वाली, लीला पात्रों में प्रवेश करने में निज स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली। पथ प्रदर्शन, निर्देश, संकेत, अभिलाषित जो है पुनः स्मरण दिलाने वाली, मतलब कहने का स्मरण दिलाने वाली। स्मरण दिलाने के माने अपने पद चिन्हों से चिन्हित अनुरंजित पथ में अपने चरणों से अनुगत कराने वाली, परस्पर सखियों की चर्चा के बहाने या चर्चा के स्वरूप में एवं सखियों की दृष्टिमाला में, सखियों की दशा में गति में होकर अपने स्वरूपानुभवी कराने वाली, एक मैं भी उनमें हूं यूं निज स्वरूप स्मृति में लाने वाली प्रिय सखी ही सर्वस्व है अपना। सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत निर्देश है, संकेत है, निकटतमोन्मुख स्थिति का, रसमर्मज्ञा की स्थिति का संकेत है। ये जो है सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत, परंतु रसमर्मज्ञ शब्द सम्यक जानने वाली, पूर्णानुभव करने वाली रसमर्मज्ञा रसिकनी को ही प्रकट कर रहा है। मतलब ये कहा ना, ये जो है सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत, परंतु रसमर्मज्ञ शब्द सम्यक जानने वाली, पूर्णानुभव करने वाली रसमर्मज्ञा रसिकनी को ही प्रकट कर रहा है। ये जो है संश्लिष्टता पूर्वक इनके सुख से सुखी रहने वाली रसमर्मज्ञा रसिकनी के रसिक प्रियतम किशोर सुंदर मधुर कमनीय है। ये जो है संश्लिष्टता पूर्वक इनके सुख से सुखी रहने वाली रसमर्मज्ञा रसिकनी के रसिक प्रियतम किशोर सुंदर मधुर कमनीय है। ये जो है किशोर सुंदर मधुर
कमनीय रसिक प्रीतम है, रसिक प्रीतम है। ये जो है किशोर सुंदर मधुर कमनीय रसिक प्रीतम है। इनके कैशोर्य सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य सौख्यमय स्वरूप में किशोरी ही किशोरी परिमंडित दिख रही है। इनके सुख से सुखी रहने वाली रसिकनी ही इनके सुखमय स्वरूप में मय ही मय दिख रही है। इनके सुख के लिए, आनंद के लिए, शोभा आभा सौंदर्य माधुर्य के लिए इन्हीं के लिए ही जो सम्यक श्रीअंग में सर्वांगों में संश्लिष्टता पूर्वक संश्लिष्ट होकर भूषणों को विभूषित किया, वही रसिकनी ही इनके सुख आनंद शोभा आभा सौंदर्य माधुर्य आभूषण मुकुटमणि आभूषण मुकुटमणि बनकर परिवेष्टित हो रही है। सुषमागार मुख सौख्यमय आनंद सिंधु सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु श्रृंगार रसकन मूर्ति। सुषमागार मुख सौख्यमय आनंद सिंधु सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु श्रृंगार रसकन मूर्ति। कहने सुनने, कहने सुनने मात्र से यही दिखा करती है सुखमय स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, श्रृंगार रस सुधा सिंधु के स्वरूप में, श्रृंगार स्वरूप में। रसिकनी को ही प्रकट कर रहा है, यही समलंकृत दिख रही है, मही दिख रही है, परिवेष्टित हुई दिख रही है, श्रृंगार रस सुधा सिंधु के स्वरूप में दिख जो रही है। प्रिय सहेली की दृष्टि में इसमें तन्मय अनंत सखियां देख रही हैं। हाँ, यही दिखने वाली प्रिय सखी ही समस्त सखियों से सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत है, इसकी रसमर्मज्ञा है। निर्देश संकेत यही है, जो निकटतम उन्मुख हैं उनमें, उनके स्वरूप में धृत श्रृंगारों में सृष्टित शोभा आभा सौंदर्य माधुर्य सुधा रस तरंगों में दिख रही है, परिवेष्टित। हाँ, स्थित में स्थित का दर्शन, स्थित में स्थित का दर्शन, श्रृंगारान्वित में, हाँ धृत श्रृंगारों में सम्यक धृता का दर्शन, परिमंडिता का दर्शन, अनंत दृष्टिमालाओं में। निकटतमोन्मुख स्थिति में अंतरंगतमा जो समलंकृता है, यही सभी की निकटतमा है। इसके सर्वांतरतम रस की सभी मर्मज्ञा है। प्रिय सखी ही प्रिय सखी को, रसिकनी ही रसिकनी को, अंतरंगतमा को ही निकटतमा को ही किशोर में प्रीतम में श्रृंगार रूप में सर्वांग नकशिक अलंकृत स्वरूप में देखते रहने वाली स्वभाव है अनंत दृष्टिमाला में। जो दृष्टि में दृष्टव्य में, यही दृष्टव्य गोचरित में, यही गोचरित सुंदर मधुर में, इनकी सुंदरता मधुरता में यही सुंदरी और यही माधुरी। इस सारातिसार रहस्य को, इस सारातिसार रहस्य की मर्मज्ञा समस्त सखियां, मर्मज्ञा कहने मात्र से सर्वस्व आ गया, कुछ भी बाकी रहने नहीं रहा, कुछ भी बाकी कहने नहीं रहा। मर्मज्ञा कहने मात्र से सर्वस्व आ गया, कुछ भी बाकी कहने नहीं रहा। दृष्टि में दृष्टि गोचरित में नीलतनु विभूषित आभूषणों में यही भूषण एवं भूषणों के भी भूषण, नीलोज्ज्वल कोमल शीतल अंगों का आभूषण। नेक्स्ट सर्वांग सर्वावयवों वतनु रोम रोम, जिसकी पूर्णाधीनता से, आश्रय से, अधिकार से विमुग्ध है, विरुद्ध है, वही प्रिय सखी है अद्वितीय श्रृंगार शोभा वैभव सर्वस्व। श्रृंगार शोभा आभा वैभव प्राण सर्वस्व को एक सुंदर शब्द में कहना है प्रफुल्लता। यही श्रृंगार है, अनुपम अद्भुत अकथनीय, जो सर्वदा सतत सखियों का अनुभव है। प्रफुल्लता प्रसन्नता, हाँ प्रिय सखी संयुक्तता ही, यही संपन्नता प्रसन्नता में, प्रफुल्लित मुख कमल में, प्रफुल्लित मुख कमल में, प्रसन्नता चंद्रमुख में, हास्य चंद्रिका के स्वरूप में। प्रफुल्लित मुख कमल में, प्रसन्नता चंद्रमुख में, हास्य चंद्रिका के स्वरूप में। प्रफुल्लित मुख कमल में,
रसोन्मदा भृंगी की संयुक्तता, हाँ संपन्नता ही प्रदर्शित है। हास्य चंद्रिका में मुग्ध चकोरी, हास्य चंद्रिका में मुग्धा चकोरी दिख रही है। हास्य से मुखचंद्र प्रफुल्ल जो दिख रहा है, यह चकोरी की संपन्नता को ही, सम्यक मिलन को ही प्रकट कर रहा है। यह श्री चंद्रमुख प्रसन्न है, शोभान्वित है, श्रृंगारान्वित है, वैभवान्वित है। मुग्ध संश्लिष्ट चकोरी से कहा सखियों से प्रिय सहेली ने, ये जो श्री चंद्रमुख है प्रसन्न है, शोभान्वित है, श्रृंगारान्वित है, वैभवान्वित है। आमुग्ध संश्लिष्ट चकोरी से कहा सखियों से प्रिय सहेली ने। इस किशोर चंद्र का केवल मुखी नहीं, न कशिक प्रिय सखी मुख सुधादर रस से ही मनो तन्मय अभिषिक्त निमज्जित डूबा हुआ ही रहता है। ऐसा अनुभव होता रहता है रसमर्मज्ञाओं को। इस किशोर चंद्र का केवल मुखी नहीं, नक्षिक प्रिय सखी मुख सुधादर रस से ही मनो तन्मय अभिषिक्त निमज्जित डूबा हुआ ही रहता है। ऐसा अनुभव होता ही रहता है रसमर्मज्ञाओं को। यह स्थिति जो है, ये जो स्थित है, इसमें स्थिता अनुरंजिता, यह स्थिति जो है, इसमें स्थिता अनुरंजिता ने सर्वदा अपने साम्राज्य विलास निकेतन बना रखकर निवास कर लिया है। यह जो स्थित है श्री प्रीतम, इसमें स्थिता अनुरंजिता ने सर्वदा अपने साम्राज्य विलास निकेतन बनाकर निवास कर लिया। यही दीन आधीन विमुग्ध विदग्ध के मन में, सर्वेंद्रियों में, तन रोम रोम में विचुंबिता आलिंगिता अनुरागिनी दिख रही है। दिखने वाले में यही दिखने वाली, उन देखने वालियों की यही सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत रसमर्मज्ञता का रस स्वरूप है। यही संकेत, निर्देश, निकटतमा का, जो कहा दिखने वाली में यही दिखने वाली, उन देखने वालियों की यही सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत रसमर्मज्ञता का स्वरूप है। यही संकेत, निर्देश, निकटतमा का। हाँ, अपने हृदय में सर्वांग में समलंकृत जो निकटतमा है, ये किशोर सुंदर मधुर, अपनी सुंदरता, माधुर्यता, सुकुमारता, कैशोर्यता के कारण को, विशेषता को, प्राधान्यता को आमुग्ध आधीनता से संकेत, निर्देश स्वयं मानो कर रहे हैं। ऐसा अनुभव सभी को हो रहा है। अपनी स्थिति से, उपस्थिति से, ऐसे जो हैं जिनमें अनुरंजिता है संकेत कर रही है, या अनुरंजिता को वो संकेत कर रहे हैं अपनी स्थिति से, आगमन में, निकटतमता में, धृत अलंकृत श्रृंगारों में, विस्फारित कमल लोचनों में, कुंडल प्रतिबिंब से शोभान्वित सुपुष्ट कोमल कपोलों में, अरुणाधर सुधारस में, मंडित स्मित में, भ्रूलास्य में, हास्य में, निसृत वाक्य में, मुग्ध मौन मुख चंद्र में, ऐसे सौंदर्य माधुर्य स्वरूप से सृष्टित होने के कारण को प्रकट कर रहे हैं। वही दिख रही है हंसती हुई, उन्हें हंसाती हुई, वही बोलती हुई, इन्हें वचन विभूषित कराती हुई, अपलक आमुग्ध देख डूबती हुई, बेभान प्यासी की प्यासी चंद्रमुख में, सुधागरों में, भ्रूलास्य में यही तरंगिता, भ्रूलास्य में यही तरंगिता, नयन चापल्यता में यही तरंगिता, स्मित में, अरुणाधर में यही डूबी हुई मौखिक श्रृंगार वैभव सर्वस्व बनकर यही दिख रही है। आगंतुका में, स्थित में, निकटतम में दिखने वाली को देखती हुई ही उन्हें देख पाती है। पहले प्रिय सखी, फिर प्रीतम। प्रीतम में प्रीतमा को तन्मयतया, विमुग्धतया देखती हुई रह जाती है। प्रिय सखी को क्षणार्ध
न दीख पाने का, मैंने प्रिय सखी को क्षणार्ध न दीख पाने का सखियों की वियोग जनित प्रेम वैचित्रता अकथनीय है। प्रिय सखी का अर्ध क्षणीय वियोग तो असंभव है, पर संयोग की तन्मयता में कहीं पर प्रीतम प्रीतमा से मिले ही होंगे। इसी मधुर निर्णय में तन्मया प्रीतम संयुक्त ही प्रिय सखी को देख लेती है। ऐसी ही तन्मय दशा में तत्क्षण समक्ष गोचरित मंदगामी प्रिय सखी को देख देख सभी तन्मय हो जाती है। क्षणार्ध की तन्मयता में दशा में तत्क्षण संयोगी रहता है एवं पूर्ण मिलनी होता है, पर केवल संयोग भ्रम की माधुर्य दशा थी, ऐसी स्मृति रहती नहीं। उस समय में केवल संयोग भ्रम की मधुर दशा थी, ऐसी स्मृति रहती नहीं। सखियों की दृष्टि में प्रतिक्षण विचुंबित स्थित यही हाँ स्थित में आगंतुक में विक्रीडित विमुक्त दिख रही है। हाँ, यही स्थित में आगंतुक में विक्रीडित विमुक्त दिख रही है। प्रीतम में प्रीतमा को ही देखती रहने वाली दृष्टि समस्त सखियों की रहती है। यही दृष्टि है, यही सम्यक ज्ञात पूर्णानुभूत रसमर्मज्ञ। इनमें होकर ही अपनी दृष्टि पहले से ही सम्यक ज्ञात पूर्व से पूर्णानुभूत रसमर्मज्ञ रहने का तद्वत अनुभवी पुनः कर सकेगा। सर्वस्वसार रससार रमणीयता का प्रतिक्षण नित्य नूतनता का कारण सर्वांगतन रोमावलियों में परिमंडित रहने वाली प्रिय सखी, हाँ प्रिय सखी। सर्वस्वसार रससार रमणीयता का प्रतिक्षण नित्य नूतनता का कारण, प्रतिक्षण नित्य नूतनता का नवनवता का कारण सर्वांगतन रोमावलियों में परिमंडित परिवेष्टित रहने वाली प्रिय सखी, हाँ प्रिय सखी। कर्ण स्वर्ण मणि मुक्ता जटित कुंडल, नासिका मणिमय बुलाक, कोमल अरुणाधर पर वंशी, विशाल महोज्वल भाल में कस्तूरी केसर तिलक, कमनीय कंठ में वनमाला, बाहों में बाजूबंद, करों में स्वर्ण खचित मणि में कंकण, कटि प्रांत में करधनी काछनी पीतांबर, चरणों में नूपुर आदि श्रृंगार विभूषित, नवकिशोर सुंदर सुकुमार नीलघन, केवल नील सुंदर के नाम कहने सुनने पर भी ऐसे ही नहीं और अधिक आभूषणों से अलंकृत दिख जाते हैं। जितने व्यक्त किया, जितने वर्णन किया, उससे भी अधिक श्रृंगारों से सब अलंकृत दिख जाते हैं केवल नील सुंदर के नाम कहने सुनने पर। इत्यादि प्रत्येक श्रृंगार के नाम सुनने पर या देखने पर ये किशोर साथ साथ दिख जाते हैं। इत्यादि आभूषणों से श्रृंगार किए बिना भी, इत्यादि आभूषणों से श्रृंगार किए बिना भी ये जो श्रृंगार सघन मूर्ति वैसे ही हृदय हरणी मनोन्मादकारी चराचर मोहग्गी की जाते हैं। ऐसे श्रृंगारहीन अंगों में श्रृंगार वह क्या है? हाँ, श्रीमुख को अरविंद चंद्र कहलाने का जो प्रमुख कारण है। परम सुंदर किशोर आदि आदि मधुर नामावलियों को सुनने में प्रधान जो प्रिय सखी है, वही जो श्रीमुख कमल में स्मित सौंदर्य है, वही भ्रुभंगिमा में सौंदर्य है, वही चंद्रवदन हास चंद्रिका में सुषमा है, वही नैनों में चांचल्यता, सर्वांग लास्यमय नृत्य माधुर्यता चातुर्यता, वही रंजित हो गई कज्जल लगाने के बहाने, ललाट में तिलक चित्रण करती हुई, वही भाल की शोभा बनी हुई है, कुंडल धारण कराती हुई कपोलों में प्रतिबिंब स्थल पर झूम रही है। नासिका में बुलाक धारण कराती हुई, बुलाक की मुक्तामणियों में तन्मया अरुणादर सुधारस पान पुनः पुनः कर रही है। माला धारण कर अपनी बाहों से आलिंगन कर रही है। वही करधनी गति में बंद लिपटी है, वही पीताम्बर काचनी बंद धृता है, वही नूपुर बन ध्वनित हो रही है, वही इनके नकशिक मंडित आलिंगित हुई आह्लादित हो रही है। आह्लादित में आह्लादिता, विभूषित में विभूषिता, चपल में चपलता, चतुर में चातुर्यता, त्रिभंगिमा में मधुरिमा, प्रीतमा है प्रीतम में। आह्लादित में आह्लादिता, विभूषित में विभूषिता, चपल में चपलता, चतुर में चातुर्यता, त्रिभंगिमा में मधुरिमा, प्रीतमा है प्रीतम में। इन्हीं से ही तो अपनत्व है सभी सखियों का। इन दोनों को अपनाती रहने वाली अनंत सखियां अत्यंत सुंदरी हैं। दोनों की
सुख से ही सुखी रहने वाली सखी का आकर्षणीय सौंदर्य है। हाँ, प्रत्येक श्रृंगार प्रिय सखी को ही पुरस्कृत, प्रस्तुत, समुपस्थित करता है। प्रत्येक श्रृंगार नक्श समलंकृत, विभूषित, परिवेष्टित प्रिय सखी को ही पुरस्कृत, प्रस्तुत, समुपस्थित करता है। धारण करती हुई रहने वाली को ही दिखाता है, धारण कराने वाली को ही प्रकट करता है आभूषण। धारण करती रहने वाली से ही श्रृंगार श्रृंगार है। धारण करती रहने वाली से अभिन्न ऐक्य प्रिय सखी को ही श्रृंगार स्वरूप में देखा करती हैं। सभी सखियां श्रृंगार श्रृंगार कहलाए प्रिय सखी के आमुग्ध अपलक प्रीति प्लावित लोचनों में होकर ही धृत हुए। कहां कैसे आभूषण होना चाहिए, इसी मधुर विचार निर्णय के तत्क्षण आभूषणों को भूलकर तत् अंगों में आमुग्धतया उन्हें अवलोकन करती हुई परिमंडित रह गई। आभूषण तो प्रिय सखी ही है। अब प्रीतम अपने को अत्यंत सुंदर स्वरूप में पा रहे हैं। हाँ, आभूषणों से बेसुध उस अंग में बेभान विमुग्धा जो रह गई, उसी में विमुग्ध विदग्ध वल्लभ ये सुंदर दिख गए सखियों की दृष्टिमाला में। तन्मयता, विमुग्धता, विमुग्ध का सौंदर्य है। सर्वांग नक्षिक का अनुपमेय अवर्णनीय आभूषण है। तन्मय विमुग्ध दशा जिसे अंगों में परिवेष्टित पाकर हो चुकी है, जिसके आमुग्ध अपलक नैनों में इनके नयन कमल विस्फारित निर्निमेष रह गए, बस यही अद्वितीय श्रृंगार है। श्रृंगार रसगन कहलाने में यही कारण है। श्रृंगार रसगन कहलाने में यही कारण है। कारण को देख लेना इनके नक्षक में, श्रीमुखचंद्र में, हास्य चंद्रिका में, मधुर मंदस्मित में, स्थिति गति में वही सखियों का कारण संयुक्त सौंदर्य है। वही सखियों का कारण संयुक्त सौंदर्य है। प्रिय सखी संयुक्त सौंदर्य है। दृग्गोचरित में कारण शोभान्विता वही है। दृग्गोचरित में कारण शोभान्विता वही है। धृत शोभित अलंकृत परिवेष्टित मंडित आलिंगित विचुंबित आदि आदि मधुर शब्द कारण से सृष्टित है, कर्ण गोचरित हो रहे हैं। विलक्षण विषय यह है कि श्रृंगार शेखर संबोधित करने वाली समालिंगिता ने अपनी उन्मादिनी अलवेली लिप्टान से इत्यादि श्रृंगारों के स्थलों पर होकर अपने में ही कैद कर लिया है। इस श्रृंगारान्विता से ही, विभूषिता से ही, आभूषण शिरोमणि से ही, हृदय संश्लिष्ट प्रिय सखी मुख से ही हे श्रृंगार शेखर सुनते हुए उन अर्धोन्मीलित लोचनों में खो गए। सर्वस्वसार संकेत यही हृदय, प्रिय हृदय से ही तो हृदय है। प्रेम, परस्पर की ऐक्यता, अभिन्नता ही हृदय का अंतरंगतम स्वरूप है। एक दूसरे की सांकेतिक मधुर मूक बातें, प्रेम, परस्पर के श्रवण आमुग्ध नयन, इनमें तन्मया अनंत प्रेम स्वरूपिणियों की अनंत दृष्टिमाला है। अनंत श्रवण है। एक दूसरे की सांकेतिक मूक मधुर बातें, प्रेम, परस्पर के श्रवण आमुग्ध नयन, इनमें तन्मया अनंत प्रेम स्वरूपिणियों की अनंत दृष्टिमाला है, अनंत श्रवण है। एक कुछ कहने, उपक्रम करने जाते ही जाते उस संश्लिष्टा के आमुग्ध समुत्सुक नयनों में सभी सखियां एकदम एकटक अपलक देखने लगती हैं, श्रवणों को उस ओर लगाती हुई। प्रेम का रहस्य यही कि इन्होंने प्रिय सखी से कुछ कहा एवं इसने सुना। प्रिय सखी के उस मुग्ध मुख में मानो सुनकर ही ये तन्मय हो चुकी। परस्पर हृदय, हाँ, यह हृदयैक्यता ही अगणित किशोर जगत, यह प्रेम का अनंत स्वरूप। दोनों ओर बाहों के आसपास में, दोनों के अत्यंत निकट, पीछे ही पीछे अनंत सखी वृंद का वृंद, इन दोनों को अपलक इकटक विस्फारित नैनों से देखते हुए श्रवण करने समुत्कंठित ही रहा करती हैं सर्वदा।
यही प्रेम की सामीप्यता, घनिष्ठता या हृदयैक्यता में परस्पर हृदय से गुप्त मूक मधुर संकेतों को प्रकट करते रहने का स्वरूप रहस्य है। यही प्रेम की सामीप्यता, घनिष्ठता अथवा हृदयैक्यता में परस्पर हृदय से गुप्त मूक मधुर संकेतों को प्रकट करते रहने का स्वरूप रहस्य है। सार यही कहना है कि नाम से उनकी प्राप्ति, प्रेम से उनका मिलन, नाम से उनकी प्राप्ति, प्रेम से उनका मिलन, चर्चा से उनका मिलन इत्यादि बातें बिल्कुल विचित्र सी, अटपटी सी लगती है। नाम ही वे, प्रेम ही वे, चर्चा ही वे, यही सुंदर है बात जिसमें स्वयं सुंदरी है। सुंदर से वह सुंदरी है। सहज स्वभाव से, बिना नाम लिए, बिना ध्यान किए, बिना किंचित भी विचार परामर्श किए, बिना किंचित भी कल्पना किए ही उनकी स्थिति गति का जो होता अनुभव, इसी अनुभव ने ही बिना प्रयत्न प्रयास के हृदय से ही अपनाए जाने के हृदमूल वर्तमान प्रेम को ही प्रत्यक्ष हृदय आलिंगन में बांध कर प्रमाणित कर दिया। माने पूर्व अनुभूत प्रेम प्रेमास्पद, अनुभूत प्रेम ने ही जो वर्तमान है हृदय मूल में सहज अपनाए जाने वाले प्रेमास्पद को हृदय से पूर्ण संश्लिष्ट कर प्रमाणित कर दिया। प्रेम के माने प्रेम ही, और क्या इसकी व्याख्या होगी। एवं हृदय मूल में वर्तमान प्रेम को अनुभव करते रहने वाला इसके बारे में कुछ भी कहने सकेगा, असंभव है कहना। प्रेम जब हृदय मूल में वर्तमान है, इस प्रेम को अनादि अनंत काल से वर्तमान होने की कुछ भी इसकी विशेषता, महत्ता, अनुपमता के बारे में भी कहने के लिए अवकाश कहाँ। क्यों, वह किसके लिए संभव होगा। समझ गए बात। प्रेम जब हृदय मूल में वर्तमान है, इस प्रेम को अनादि अनंत काल से वर्तमान होने की कुछ भी इसकी विशेषता, महत्ता, अनुपमता के बारे में भी कहने के लिए अवकाश कहाँ है। क्यों, वह किस लिए संभव होगा। यह प्रेम सर्वदा अनुभूत, ऐसे भी किस लिए कहा जाएगा। यह प्रेम सर्वदा अनुभूत, ऐसे भी किस लिए कहा जाएगा। ऐसे कहने का स्वरूप कैसा होगा, यह भी कल्पना का विषय नहीं है। प्रेमास्पद आके निकटतम प्रांत में पीछे पीछे एवं संग संग प्रेम स्वरूपिणी वृंद के वृंद है। प्रेमास्पद आके प्रेममय माने ही प्रेमास्पद संयुक्त मुख को ही देखती है। प्रेमास्पद आके प्रेममय माने ही प्रेमास्पद संयुक्त मुख को ही देखती रहने वाली प्रेम स्वरूपिणी का स्वरूभूत स्वभाव है। इस मुख को देखने से उन्हें सहज अनुभव हो जाता है कि प्रेमास्पदा ने कुछ अवश्य ही कहा। प्रेमास्पदा के हाव भाव कटाक्ष लक्षणों से उन्हें यह सहज ज्ञात हो जाता है कि प्रीतम का मूक सांकेतिक मधुर चर्चा अवश्य ही हो चुकी है एवं वह संपन्न होने वाली है। दोनों की मूक सांकेतिक प्रेममयी चर्चा, दोनों की मूक सांकेतिक प्रेममयी चर्चा प्रेम स्वरूपिणी ही सहज सम्यक जानती एवं अनुभव करती है। हृदय में वर्तमान प्रेम ही प्रेमास्पदा को सम्यक संश्लिष्टता पूर्वक परस्पर मिल विहार विलास करते हुए, नवनव लीला करते हुए, परस्पर सुख से सुखी रहते हुए तन्मय विमुक्त रहने के उन दोनों के स्वरूप को, हृदय के स्वरूप को जानता है। हृदय में वर्तमान प्रेम ही प्रेमास्पदा को सम्यक संश्लिष्टता पूर्वक मिल विहार विलास करते हुए, नवनव लीला करते हुए, परस्पर सुख से सुखी रहते हुए तन्मय विमुक्त रहने के उन दोनों के स्वरूप को, हृदय के स्वरूप को जानता है। प्रेम वर्तमान हृदयस्थ जो है, यह गत क्षणीय परस्पर के लीला विहार को, परस्पर ऐक्य प्रेम स्वरूप को तन्मयतया अनुभव करते रहने से ही जो हृदय में प्रेम, उन्हें प्रेम की इस रहस्य से वर्तमान रहने का स्वरूप है, प्रकट सहज कर रहा है। प्रेम लीला विहार से ही है। हृदय में वर्तमान क्षण भी यही गत क्षणवत तद्वत प्रेम लीला विहार को, प्रेमास्पदा के विहार विलास को ही चाहता है। प्रेम का स्वभाव ही है ऐसा चाहना एवं पूर्ति पाना भी। ऐसे सतत
प्रेमानुभव करती रहने वाली अनुरागिणी प्रेम स्वरूपिणी की चर्चा प्रेममयी परस्पर ही है, परस्पर के लीला विहार विलास की। ऐसे सतत प्रेमानुभव करती रहने वाली अनुरागिणी प्रेम स्वरूपिणी की चर्चा प्रेममयी परस्पर ही है, परस्पर के लीला विहार विलास की है। प्रेममयी मूर्तिमान दोनों की लीलाएं चर्चा है। इस रहस्य से अनभिज्ञ का ही हृदयस्थ पूर्व से ही वर्तमान प्रेम को न जानते हुए प्रश्न रहता है, वह प्रेम कैसा प्राप्त होगा, वैसा प्रेम का अनुभव कैसे होगा इत्यादि। इसका सर्वसुसार प्रत्युत्तर एवं प्राप्त प्रेम का पुनः अनुभव चर्चा से ही संभव है, ऐसा ही कहना पर्याप्त है। हृदय अपना कैसा है, हृदय अपना कैसा है, पूर्व से किस अभिलाष माधुरी से, पूर्व से ही किस अभिलाषा से, किस अनुपम अभिलाष माधुरी से अनुरंजित है, परस्पर की चर्चा से ही अनुभव हो सकता है। किस अनुपम अभिलाष माधुरी से अनुरंजित है हृदय, परस्पर की चर्चा से ही अनुभव हो जाता है। प्रेम को प्राप्त क्या करना, पूर्व से ही प्राप्त प्रेम का अनुभव ही करना है, यही सुंदर स्वरूप प्रेममय है अपना। प्रेम को प्राप्त क्या करना, पूर्व से ही प्राप्त प्रेम का अनुभव ही करना है, यही सुंदर स्वरूप प्रेममय है अपना। जैसे ज्ञात, श्रवणीय विषय ये, जैसे ज्ञात पुष्प की सुगंधी को, जैसे ज्ञात पुष्प की सुगंधी को अनुभव करते हुए उस पुष्प का अनुभव करना भृंगी का सहज स्वरूपभूत स्वभाव है। पुष्प की सुगंधी में पुष्प को भी अभिन्न अनुभव करना सहज स्वभाव है। फिर पुष्प में रहती हुई, सुगंधी में पुष्प में ही रहती हुई, पुष्प में रसोन्मत्ता भृंगी से कोई पूछे कि पुष्प की प्राप्ति कैसी हुई या कैसे होगा पुष्प प्राप्त, वह उत्तर दे सकेगी। ऐसे ही प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रश्न, प्रेम का प्रारंभ व समाप्ति नहीं। लीला प्रेम ही प्रेममयी, प्रेम स्वरूपिणी, पात्रों से समावृत, उन दोनों की अनादि अनंत काल से अखंडतया होती ही रहने वाली हृदयस्थ प्रेम का अनुभव हृदय हृदय एक होकर रहने की दोनों की लीला चर्चा से हो जाए। इस चर्चा से यही अनुभव हो जाता है कि कथित लीला चर्चा में मैं अभी आई हूं, किंतु मैं कथित लीला में सम्मिलित थी। परस्पर के पीछे संग होकर तत्सुख में सुखी रहने वालियों में मैं थी। इसे प्राप्त ध्येय या पहुंच ही कहना सम्मित सुंदर रहेगा। इसे प्राप्त ध्येय या पहुंच ही कहना सम्यक सुंदर रहेगा। पहुंच प्रारंभिकता को जानता है नहीं, जो पहुंच है प्रारंभिकता को जानता है नहीं, पर प्रारंभिकता को ही लालसान्वित दिशा के कारण सर्वदा अनुभव जहां पहुंचना है, पराकाष्ठा है। यदि सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्ति के लिए कहते हो तो प्रेम को पहुंच ही कहना है, प्रेम को पहुंच ही कहना है। फिर कहां से, यह प्रश्न कदापि नहीं उठ सकेगा। यही प्रत्युत्तर देना ही हो तो यही कि पहुंच से ही, पहुंच से फिर पहुंच, पहुंच अन्योन्य समालिंगित, एक दूसरे के सौख्य में सुखी, तन्मय विमुग्ध, परस्पर आश्रित, आधीन रहने का ही भाव है, यह शब्द बना है। यही दृष्टि का अंतरंगतम स्वरूपभूत स्वभाव है। माने गोचरित सतत रहने वाले समालिंगित परस्पर के हृदय के रसैक्य अन्योन्य में बेभान उन दोनों को देखते ही रहने की, उन दोनों की देखते रहने वाली दृष्टि, यही स्वाभाविक सहज स्वरूप है दृष्टि का। पहुंच कहां जाकर, यह प्रश्न कदापि नहीं। एक देश काल की सीमा से भाव से अतीत है, आगे जाकर किसी स्थल पर होकर ही पहुंचने के भाव को प्रकट करने वाला नहीं है। आगे जाकर किसी स्थल पर होकर ही पहुंचने के भाव को प्रकट करने वाला ही नहीं है। इसी की दूरी की कल्पना से हीन, दूरी की कल्पना से हीन, वर्तमान ही वर्तमान को प्राप्त दोनों को समालिंगित ही तत्क्षण दृष्टिगोचरित कराने वाला शब्द है पहुंच। जब देखा दोनों को तत्क्षण का संकेत क्या, जब देखा दोनों को तत्क्षण का संकेत क्या, तत्क्षण इस प्रश्न का भाव रहता ही नहीं। कब देखा दोनों को, यह भी भाव ससीम रहता ही नहीं। जब भी चर्चा सुनी, यदि कहें तो
चर्चा सुनने से पूर्व क्या देखा नहीं था? जब भी चर्चा सुनी, यदि कहें तो चर्चा सुनने के पूर्व क्या देखा नहीं था, कहने का यह भाव भी रहता नहीं। चर्चा सुनने की तन्मय दशा में जैसे दिखते गए निज स्वरूप के साथ, जो हम अनुगता सखियों के पीछे ही थे या पीछे ही थी, गत क्षण के प्राप्त दोनों को चर्चा में पूर्ववत अनुभव किए। गत क्षण के प्राप्त दोनों को चर्चा में पूर्ववत अनुभव किए। ऐसे अनुभव करते रहना ही पहुंच का सार सर्वोत्तम है। विचुंबित दृष्टि ही पुनः विचुंबित हुई, विचुंबित दृष्टि ही पुनः विचुंबित हुई। प्राप्त को ही चर्चा में तन्मय दया प्राप्त किया। प्राप्त दोनों एक संग समाश्रित दृष्टिपथ में, प्राप्त दोनों एक संग समाश्रित दृष्टिपथ में गोचरित है। ये दोनों जहां भी दिखे वहीं हैं, वहीं जैसे भी हैं, उसी निर्दिष्ट निकुंज स्थल पर ही पहुंच गए। मतलब क्या? प्राप्त दोनों एक संग समाश्रित दृष्टिपथ में गोचरित है। ये दोनों जहां भी दिखे वहीं हैं, वहीं जैसे भी हैं, उसी निर्दिष्ट निकुंज स्थल पर ही पहुंच गए। उसी स्थल पर दृष्टिपथ पर देखना वाले ना ही पहुंचे। रसोन्मदा भृंगी के संयुक्त ही, रसोन्मदा भृंगी के संयुक्त ही विलसित विक्रीडित पद्म सरोवर है। दृष्टिपथ का यही है सर्वसार रससार। पहुंच है यही, पहुंचने वाली कहीं से आई नहीं, न होकर हुई पथहीन स्वरूपहीन स्वभावहीन। हाँ, वहीं के वहीं है।